इसीलिए नहीं लगती क्योंकि मुक्ति को तो भूख और प्यास नहीं लगती ना। तुम अपने आप को वो बना लेते हो जिसे भूख और प्यास लगती है। अगर तुम मुक्ति मात्र ही होते तो तुम क्या कहते कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है? फिर शरीर को भूख लगती, प्यास लगती, मन बुद्धि उस भूख प्यास की तृप्ति का इंतजाम करते रहते। एक साथ तुम दोनों बातें नहीं कह सकते कि कहो कि मैं वो हूं जो सदा सर्वदा मुक्त है, और साथ ही साथ उसी सांस में तुम ये भी कह दो कि मैं वो हूं जिसे भूख प्यास लगती है। अब गड़बड़ हो जाएगी। सत्य को भूख प्यास लगती है क्या कि सत्य इधर उधर घूम रहा है, थोड़ा पानी दे दो भाई? हम वही बन जाते हैं जिसे भूख प्यास लगती है। शरीर से हम वो हो जाते हैं जो शरीर के काम है, और मन से हम वो हो जाते हैं जो मन के संस्कार हैं। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन स्वभाव में जीना है या नहीं जीना, ये तुम्हारा चुनाव है। आवश्यक नहीं है कि सब मुक्ति को चुने। मुक्ति स्वभाव है, इसीलिए सदा उपलब्ध है, पर तुम उसको चुनोगे ही, ये कोई आवश्यक नहीं है। तुम कुछ और भी चुन सकते हो। ये इंसान की स्थिति है, ये इंसान पैदा होने की विडंबना है। हम चाहें तो इसके खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, पर अब ऐसा ही है। जो इंसान पैदा हुआ है उसको दुर्भाग्यवश ये विकल्प मिला हुआ है कि स्वभाव में चाहे तो जिए और न चाहे तो न जिए, कोई फर्क नहीं पड़ जाने वाला। जो लोग स्वभाव में नहीं जी रहे वो भी 80-80 साल 100-100 साल जीते हैं। जो स्वभाव में नहीं जी रहे वो भी नौकरियां कर रहे हैं, रुपया पैसा कमा रहे हैं, समाज में इज्जत के हकदार हैं। जो स्वभाव में नहीं जी रहे, बल्कि ज्यादा संभावना ये है कि उन्हीं के पास रुपया पैसा ज्यादा होगा। जो स्वभाव में नहीं जी रहे, अक्सर तुम उन्हीं को ज्यादा चुस्त तंदुरुस्त बलिष्ठ भी पाओगे। तो कोई बाहर से जबरदस्त सूचना नहीं आने वाली, कोई चेतावनी नहीं आने वाली कि तुम गलत जी रहे हो। किसी महंगी शॉपिंग मॉल में चले जाएं आप, दक्षिणी दिल्ली के हाई एंड शॉपिंग मॉल, और वहां पर जो छोटे बच्चे घूम रहे हो आप उनको देखिएगा, वो डिजाइनर बेबीज हैं। आपके समय में बच्चे जैसे होते थे छुटपन में, उनकी तुलना में ये आज के बच्चे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त हैं। वजन भी ज्यादा होगा, गोरे चिट्टे भी ज्यादा हैं, बाल भी ज्यादा मुलायम दिखाई देंगे। एक एक विटामिन, एक एक मिनरल का ख्याल रखा जा रहा है, जो पहले नहीं होता था। तो आप स्वभाव विरुद्ध भी जी रहे हो तो भी बहुत संभव है कि आप धन संपदा से भी पूरे हो और तन संपदा से भी पूरे हो। तो अब बताओ चेतावनी कैसे मिलेगी? शरीर भी बताने नहीं आएगा कि कुछ गलत हुआ है, और समाज भी बताने नहीं आएगा कि कुछ गलत हुआ है। आप स्वभाव विरुद्ध ही जी रहे हो, लेकिन शरीर कैसा है? मस्त हट्टा कट्टा, बल्कि उनसे ज्यादा हट्टा कट्टा जो साधना में जी रहे हैं, जो वियोग का अनुभव कर रहे हैं, जो मालिक की याद में तड़प रहे हैं, उनसे ज्यादा हट्टा कट्टा है आपका शरीर। तो आपको तो तर्क भी मिल जाएगा कि भैया हम किसी स्वभाव की, किसी मुक्ति की बात नहीं करते, हमको देखो और तुम अपनी हालत देखो।
चेहरे पे 12 बजे हुए हो, उजड़े हुए हो। और सामाजिक तौर पर भी बिल्कुल संभव है कि आप जी रहे हो स्वभाव विरुद्ध, उसके बाद भी बंगला है, गाड़ी है, इज्जत है, सब है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है? कोई तरीका ही नहीं है पता लगने का। इतना ही नहीं है, अब वाजिब सवाल यह है कि आप पूछें कि पता लगे भी क्यों? जब शरीर भी ठीक है, पैसा भी है और इज्जत भी मिली हुई है, तो स्वभाव का क्या अचार डालना है? जब सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो स्वभाव लेके करेंगे क्या? और मैं ये खौफनाक बात आपको बता ही देता हूं। स्वभाव में जियो ना जियो ये सब मिल सकता है। अच्छी सेहत, लंबी उम्र, पद प्रतिष्ठा, बढ़िया पति या पत्नी, ये सब मिल सकते हैं बिना स्वभाव में जिए। अब तो आपके सामने भी बड़ी हैरत खड़ी हो गई होगी कि अगर ये सब कुछ मिल ही सकता है बिना स्वभाव में जिए, तो ये अध्यात्म किस लिए है? ये खत्म करो शिविर वगैरह। जी हां, सब कुछ मिल सकता है बिना अध्यात्म के। तो अगर कोई अध्यात्म में इसलिए आया हो कि उसको इन सब चीजों में से कुछ चाहिए कि थोड़ी सेहत ठीक हो जाए, या थोड़ा कारोबार बढ़ जाए, या अच्छी नौकरी लग जाए, या अच्छा कुछ पति पत्नी वगैरह मिल जाए, या जिंदगी में तरक्की हो जाए, तो उसको निराशा ही मिलेगी। अध्यात्म से ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। बल्कि जो लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, उनके पास आप ये सब चीजें ज्यादा बहुलता में पाओगे। तो सवाल खड़ा हो गया, शिविर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ पूरे तरीके से, और उसके औचित्य पर ही प्रश्न लग गया। फिर ये है किस लिए? किस लिए पता नहीं। देखिए, दिन रात मैं समझाता हूं, सर पटक पटक के समझाता हूं, मत मारो जानवरों को, मत खाओ मांस। और लोग तर्क वगैरह देते हैं कि देखिए आप ऐसे मत समझाइए, आप बताइए कि मांस खाने से शरीर को क्या नुकसान होते हैं। वो बात है ही नहीं। देखो, असली बात तो ये है कि जो लोग दूध, मांस, अंडा, मछली खा रहे हैं खूब, ज्यादा हट्टा कट्टा, तो तुम उन्हीं को पाओगे। बात शरीर की है ही नहीं, बात कहीं और की है। शाकाहार की तरफ, वीगनिज्म की तरफ आप अगर इस वजह से आ रहे हो कि इससे आपके तन को फायदा होगा, तो शीघ्र ही आपको पता चलेगा कि तन को कुछ विशेष फायदा नहीं होता। इससे कुछ फायदा होता होगा, कुछ नुकसान भी होता है। उदाहरण के लिए विटामिन B12 बिना दूध के पाना ही बड़ा मुश्किल है। या तो दूध में मिलेगा या मांस में मिलेगा, और पाओगे कहां? या फिर उसका कृत्रिम रूप से उत्पादन हो तो कुछ फोर्टिफाइड फूड्स हो, उसमें मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम साबित करेंगे कि इंसान प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है। वो बात भी गलत है। इंसान प्राकृतिक रूप से शाकाहारी नहीं है। इतने लोग हैं जो मांस पर ही जी रहे हैं और जीते ही जा रहे हैं, उनका कुछ नुकसान थोड़ी हो गया। प्रकृति बिल्कुल नहीं कह रही है कि आप शाकाहार करो। प्रकृति वाला तर्क झूठा है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख लो, धनिकों को देख लो, राजनीतिज्ञों को देख लो, वैज्ञानिकों को देख लो, पाओगे उसमें से 90% वही हैं जो मांस खा रहे हैं। तो मांस खाना अगर शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए खराब ही होता, तो 800-900 हैं नोबेल प्राइज विजेता, उसमें से मुट्ठी भर को हटा दो तो बाकी सब मांस भक्षी ही हैं। तो मांस खाने का बुद्धि पर
और मस्तिष्क पर और शरीर पर कोई कुप्रभाव पड़ता है, यह तर्क बहुत दूर तक नहीं जाएगा। तर्क प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, डॉक्टर जानते हैं इस बात को, वो मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तर्क बहुत दूर तक नहीं जाएगा। जो तर्क दूर तक जाता है वो दूसरा है, वो प्रेम का, करुणा का है, वो चेतना का है। जो उस तर्क पर चल रहा है सिर्फ वही छोड़ पाएगा मांस को। जो मांस को इसलिए छोड़ रहा है कि मांस खाने से मेरा वजन कुछ कम हो जाए, अगर वो पाएगा कि मांस छोड़ने से वजन कम नहीं हुआ तो मांस फिर से खाना शुरू कर देगा। कई लोग शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से मांस और दूध इत्यादि छोड़ना चाहते हैं, वो बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि बात प्रकृति की नहीं है, बात स्वभाव की है। आप स्वभाव विरुद्ध भी जी रहे हो तो भी प्रकृति खुश रहती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने किसी से विवाह कर लिया बिना उससे प्रेम करे, प्रेम स्वभाव है ना, आपने बिना प्रेम के ही विवाह कर लिया। भारत में तो खास तौर पे 90% मामलों में ऐसा ही होता है। तो क्या प्रकृति गर्भाधान से मना कर देगी? प्रकृति कहेगी ऐसा कि प्रेम नहीं है इसीलिए अणु शुक्राणु मिलेंगे तो बच्चा नहीं पैदा होगा? ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? प्रकृति स्वभाव की परवाह ही नहीं करती। वो तो बलात्कार में भी स्त्री को गर्भवती कर देती है। प्रेम हो ना हो, बच्चा पैदा होना चाहिए, बलात्कार से होता हो बलात्कार से हो। तो गड़बड़ हो गई ना। अब स्वभाव पर प्रेम पर चलने का लाभ क्या? अगर सब कुछ हो जा रहा है बिना करुणा के, बिना प्रेम के, बिना आनंद के, बिना मुक्ति के, इस संसार के सारे धंधे चल सकते हैं बिना प्रेम, आनंद, मुक्ति और करुणा के, तो फिर ये सब चाहिए ही क्यों? इस शिविर का औचित्य ही क्या? सांसारिक सफलता के लिए नहीं है अध्यात्म, बल्कि जो लोग अध्यात्म में बहुत समय देना शुरू कर देते हैं, मैं आपको पहले से ही आगाह कर देता हूं, सांसारिक सफलता में थोड़ा पीछे छूटने लग जाते हैं। क्योंकि संसार भी कहता है कि समय लगाओ, समय लगाओ, समय लगाओ। तुम संसार से समय चुरा करके अगर अध्यात्म में लगाओगे तो संसार की दौड़ में तो पीछे होने ही लग जाओगे। जितनी बातें कह रहा हूं सबका आपसी संबंध स्पष्ट हो पा रहा है आपको? बिना स्वभाव में जिए भी तन मन फल फूल सकते हैं। और ये बात कितनी राहत की है, और ये बात कितनी खौफनाक है, कितनी खौफनाक है ना? न प्रेम हो न करुणा हो, लेकिन फिर भी आप दिखने में भी सुंदर हैं, बलिष्ठ भी हैं, सामाजिक रूप से सफल भी हैं और प्रतिष्ठित और धनवान भी हैं। ये बात राहत की भी है और ये बात खौफनाक भी बहुत ज्यादा है। अभी आप पे निर्भर करता है कि ये बात आपको राहत की लगती है या खौफ की। कैसी लग रही है? जितने लोगों के चेहरे आप पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं कि ये संसार के सबसे आकर्षक और सुंदर लोग हैं, क्या वो स्वभाव में जी रहे हैं? नहीं जी रहे, लेकिन देखो कितने आकर्षक हैं। जिन लोगों के चेहरे आप अखबारों में देखते हैं कि ये देश के शीर्ष नेतागण हैं, क्या वो स्वभाव में जी रहे हैं? नहीं जी रहे, पर देखो उनमें कितनी सत्ता, कितना बल है। जिनके चेहरे आप बिजनेस मैगजीन्स में देखते हैं कि अग्रणी उद्योगपति हैं,
फोर्ब्स 500 या दुनिया के सबसे अमीर लोग, वो क्या स्वभाव में जी रहे हैं? नहीं जी रहे, पर कितना पैसा है। तन मन धन सब कुछ मिल जाता है बिना स्वभाव पर चले। ये स्वभाव तो चीज ही दो कौड़ी की लग रही है। वो भी भाग्यवान है जिन्हें कम से कम भीतर भीतर पता हो कि उन्हें कष्ट है। कि जो खुले में मुस्कुराते हों और कमरा बंद करके रोते हों, पर ऐसे भी बहुत कम हैं। इंसान के साथ त्रासदी ये है कि वो अपने आप को भी समझा लेता है कि वो सुखी ही है, हैप्पी है, और बिल्कुल भूल जाता है कि एक झूठ है जो उसने स्वयं को समझा रखा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। आप जो बात बोल रहे हो वो भी बड़ी फिल्मी है कि जिसमें एक इंसान मुखौटा पहन करके समाज को अपना सुखी चेहरा दिखाता है, लेकिन दावत उठने के बाद अकेला बिस्तर पे आंसू बहाता नजर आता है। वो भी बात शायराना है। वो बात भी यथार्थ में देखने को नहीं मिलती। यथार्थ में यह होता है कि व्यक्ति वास्तव में स्वयं को यह समझा लेता है कि वो सुखी ही है और सब ठीक चल रहा है। वो समझा ही ले जाता है अपने आप को, और वो तब तक सफल रहता है अपनी आत्म प्रवंचना में, अपने सेल्फ डिसेप्शन में, जब तक जीवन उसे बहुत बुरी ठोकर न दे दे। अब गड़बड़ यह है कि आवश्यक नहीं है कि जीवन आपको उतनी बड़ी ठोकर दे। बिल्कुल हो सकता है कि अपना आप 60 वर्ष या 80 वर्ष का जीवन झूठ में जीते हुए भी बिना ठोकर खाए काटे गुजार दें। 60-80 साल होते कितने हैं? तो वही डर पैदा करता है। पर इतने तरीके आ गए हैं डर से दूर रहने के कि डर बड़ा होकर के, दृश्यमान होकर के आपके सामने आ जाए, यह आवश्यक ही नहीं है। कि आप बहुत डरे हुए हैं यह भी आपको पता चले, इसके लिए बड़ा सौभाग्य चाहिए। वरना आप दूसरों से ही नहीं, स्वयं से भी यह दावा सफलतापूर्वक कर लेंगे कि मैं तो निडर हूं। आपको दिखाई दे कि आप वास्तव में डरे हुए हैं, इसके लिए बड़ा सौभाग्य चाहिए। इसके लिए कोई दुर्घटना चाहिए। और दुर्घटनाएं अब धीरे धीरे आज के युग में कम होती हैं। हर चीज का इंश्योरेंस है। तो पहले तो फिर भी इंसान को यह नसीब और यह सुविधा उपलब्ध थी कि उसके झूठे दावों की पोल आसानी से खुल जाती थी। आप कह रहे हो मैं निडर हूं, मैं निडर हूं, मैं निडर हूं। एक गांव से दूसरे गांव जाने निकले, बीच में भेड़िया मिल गया, पोल खुल गई। अब 2 गांवों के बीच में ना अंधेरा है, ना जंगल है, ना भेड़िया है, पोल खुलेगी ही नहीं। आप आसानी से अपने आप को यह बताए रह जाओगे कि मैं तो निडर हूं। दूसरों को ही नहीं, खुद को भी। आपको वाकई यही लगेगा कि मैं तो ठीक हूं, मैं निडर हूं, मैं ठीक हूं, मैं प्रसन्न हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर वो चीज जो आपको आपके झूठ का, खोखलेपन का, मिथ्या का, प्रपंच का एहसास करा सकती थी, उसको विकास ने, प्रगति ने, टेक्नोलॉजी ने ढक दिया है। सबसे बड़ी दुर्घटना होती है मृत्यु। घर में 4 बच्चे पैदा होते थे, उसमें से 2 बचते थे, मृत्यु सामने ही खड़ी रहती थी। अब कहां मृत्यु है? मृत्यु है कहां?
और धीरे धीरे विज्ञान वो स्थिति लाए दे रहा है जिसमें आप अपनी मृत्यु खुद चुनेंगे। नहीं तो मेडिकल साइंस ऐसी जगह पहुंच जाएगी जहां आप चाहें ना तो मरे ना। हाँ, कोई आपको बिल्कुल ट्रक के नीचे डाल दे और आपका रेशा रेशा काट दे तो अलग बात है, अन्यथा आप बीमारी से नहीं मरने वाले। हर बीमारी का समाधान आ जाएगा। आप चाहें तो 150 साल जिए, 250 साल जिए, और जब बिल्कुल ऊब जाए तो कहें कि अब मरना है। तो अब बचा कौन है पोल खोलने के लिए? कैसे खुलेगी पोल? नेक्स्ट जनरेशन पे ये भी होता है। टेक्नोलॉजी आगे क्या होगा हम इस पर बहुत विचार ना करें। हम ये देखें कि क्या जो मैं कह रहा हूं हमारे ही साथ नहीं हो रहा। बात आगे की नहीं, आज की है। जो मैं कह रहा हूं वो आज भी हो रहा है। आज इतने तरीके मिल गए हैं आदमी को दुख को छुपाने के, दुख से भाग जाने के, कि उसे वास्तव में ये एहसास होना बहुत कम हो गया है, अपितु बंद ही हो गया है कि वो दुखी है।